एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। बोलो गुरुवर प्यारे की जय, बोलो गुरुवर प्यारे की। भक्तों के प्राण सहारे की, भक्तों के प्राण सहारे की। जय बोलो गुरुवर प्यारे की। राहों नगरी के अवतारी, राहों नगरी के अवतारी। मनसा के सुत पर उपकारी, मनसा के सुत पर उपकारी। परमेश्वरी माँ के तारे की, परमेश्वरी माँ के तारे की। जय बोलो गुरुवर प्यारे की। आज का ये पावन दिवस हमारे सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन के आया है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने श्रमण संघ के भार को संभाला, जिन्होंने अपने जीवन में विकट से विकट परिस्थितियों को सहन किया, जो गुलाब के फूल की तरह मुस्कुराते रहे, सुगंध बिखेरते रहे। तीनों ही महापुरुष एक से एक महान है, बढ़कर के। तीनों ही महापुरुषों का जीवन विलक्षण रहा है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज के बारे में। स्थानकवासी जैन समाज के नहीं अपितु संपूर्ण समाज के प्रज्ञा पुरुष थे वो। उनके जीवन में ज्ञान और आचरण का संगम था। 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेने के बाद ना पिता, ना माँ, ना दादा, ना दादी, सब चले गए। किसी एक भाई ने अंगुली पकड़ करके लुधियाना स्थानक में ले आए। देखिए उस भाई की कितनी बड़ी धर्म की दलाली। उसका बेटा नहीं था, कुछ नहीं था, एक श्रावक थे, सच्चे श्रावक थे। होनहार बालक को चरणों में ले आए, जिसका माँ नहीं, पिता नहीं, दादी नहीं, सब उठ गया छाया। कोई संपन्न परिवार के नहीं, पर गुरु की शरण में आ गया। गुरु ने मस्तिष्क की रेखा देखी, हाथ की रेखा देखी। होनहार बालक है, पहुंचा हुआ बालक, बहुत ऊंचा उठेगा। बिठाया, प्यार दिया, पढ़ने में मन नहीं लगा। गुरु क्या करते हैं, अच्छा बच्चे तू मुझे पढ़ के सुना दे, मुझे पढ़ा नहीं जाता। उनकी दीक्षा गुरु थे आचार्य मोती राम जी महाराज। बच्चा मुझे पढ़ के सुना दे। बालक पढ़ के सुनाने लगा। सुनते सुनते इंटरेस्ट क्रिएट हो गया।
आगुओं के गहन गोते लगने लग गए। 11 वर्ष की उम्र, क्या उम्र। किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के नहीं आए थे, कुछ नहीं जानते थे, वहीं पढ़ा गुरु के चरणों में आकर के। तुम्हारा कोई बेटा बेटी ऐसी भावना रखता हो, इनकार मत करना। आज उस महापुरुष का नाम पूरे भारत में, विश्व में प्रसिद्ध है। उनके पास कोई बहुत बड़ी डिग्रियां नहीं थी, कोई डॉक्टरेट नहीं थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई नहीं थी, कि बहुत बड़े नेता नहीं थे, संपन्न समृद्ध परिवार के नहीं थे। एक राहु, छोटी सी नगरी, चतुर्मास हमारा हुआ, छोटी सी नगरी, उस समय बहुत बड़ी थी, उनका जन्म हुआ। और कहां से कहां, ये व्यक्ति का भाग्य है, साथ में पुरुषार्थ। भाग्य ने ऐसी ठोकर दी और संभल गए, धर्म की शरण में आ गए और पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ उनका अपना है। भाग्य से तुमको मानव का जीवन मिला, धन मिला, परिवार मिला, संपत्ति मिली, गुरु मिले, वाणी मिली। पुरुषार्थ ही नहीं करोगे तो ऐसे चला जाएगा जीवन, क्या होगा। प्रभु महावीर की वाणी कहती है, कर्म और पुरुषार्थ, भाग्य और पुरुषार्थ साथ साथ चलते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ का बल अधिक है तो भाग्य कमजोर पड़ जाता है, पुरुषार्थ कम है तो भाग्य भारी हो जाता है। शेर बलवान कि पिंजरा बलवान, दोनों ही बलवान है। शेर पिंजरे के अंदर तो पिंजरा बलवान है, शेर पिंजरे के बाहर है तो शेर बलवान है। तुम देखो क्या तीनों महापुरुषों से तुम्हारे जीवन में रूपांतरण आता है। ये गुरु के चरणों की भक्ति। तुम कुछ ना करो, गुरु की सेवा कर लो, तिर जाओगे। तुम कितने पंडित बन जाओ, शास्त्र पढ़ लो, तपस्या कर लो, ध्यान कर लो, यदि विनय नहीं है, भक्ति नहीं है, गुरु के चरणों के प्रति श्रद्धा नहीं है, तिर नहीं सकते। गुरु की भक्ति, गुरु प्रताप, साध की संगत, दो शब्द हैं, भारत की संस्कृति में गहन अर्थ रखते हैं। गुरु प्रताप, साध की संगत, गुरु की कृपा और आपका संयोग बन जाए तो जीवन स्वर्णिम हो जाता है। कौन गुरु? गुरु जो अंधकार को दूर कर दे, गुरु जो जीवन को प्रकाश से भर दे, गुरु जो सूरज हो जाए, गुरु जो जिन के कण कण में, रोए रोए में प्रेम और मैत्री बहे, गुरु तो शिष्य को थाम ले और उसके जीवन से पूरा कर्कट निकाल दे, फिर स्वतंत्र कर दे। जाओ, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा मंगल हो। गुरु किसी को बांध के नहीं रखता, वो गुरु नहीं होता जो शिष्य को बांध के रखता है, वो शिष्य नहीं होता जो गुरु को बांध के रखता है। गुरु और शिष्य का सामंजस्य आकाश की भांति स्वच्छ और निर्मल होता है। पक्षी आकाश में जाते हैं, उड़ते हैं, घोंसले पर बैठते हैं, चले जाते हैं, ऐसे गुरु और शिष्य का संबंध होता है। आज हमें महावीर की याद आती है, गौतम की याद आती है, अनंत की याद आती है, बुद्धा की याद आती है, उपनिषद के ऋषियों की याद आती है। इसके पीछे गुरु और शिष्य का गहन संबंध है, गहन श्रद्धा है, गहन भक्ति है, गहन आत्मीयता का भाव है। तुम्हारे भीतर यदि आत्मीयता का भाव हो तो तुम तिर जाओगे, पंचम काल में भी तिर जाओगे। यदि गुरुओं के दोष निकालते रहे तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। पहली बात, समर्पण का भाव। कोई भी गुरु जिसको तुम श्रद्धा से मांगते हो, हम नहीं कहते उसको मानो, किसी को मानो, पर ऐसा मानो कि गुरु कहे शीश कटा दे तो शीश भी हल्का पड़ जाता है। शिष्य का अर्थ होता है शीश भी तैयार है, गुरु ले ले, इससे बढ़कर के मेरा क्या हो सकता है। तो ऐसे महान आचार्य छोटी सी उम्र में आए, कभी अखबार नहीं पढ़ते थे, वो फालतू चर्चा नहीं करते थे, शास्त्र में जीवन बीता, इतना गहन अध्ययन किया, इतना गहन अध्ययन किया कि उनका जीवन शास्त्रमय हो गया। संस्कृत प्राकृत के द्वार खोल दिए और उस समय उनकी आलोचना कम नहीं हुई। हर महापुरुष की आलोचना होती है, कोई नया कार्य करता है उसकी आलोचना होती है।
आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब की आलोचना हुई, ये शिष्यों को बिगाड़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं, संस्कृत पढ़ करके शिष्य उदंड हो जाएंगे, क्या करेंगे, संस्कृत हमारी भाषा नहीं है, शास्त्र पढ़ाओ और कुछ नहीं करना। आचार्य श्री जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी ऊपर सब अध्ययन किया। हमारे गुरुदेव महाश्रमण पूज्य श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहब संस्कृत प्राकृत के प्रकांड पंडित थे, उन्होंने प्राकृत व्याकरण लिखी, बहुत कुछ लिया उन्होंने गुरुदेव से, आचार्य श्री जी से, उनके लाडले शिष्य थे। तो आचार्य श्री जी ने सबको संस्कृत प्राकृत पढ़ने का अनुमोदन दिया। उनके सारे शास्त्र, एक शास्त्र उठाओ, दशवें कालक पढ़ो, उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ो, उपासक दिशांग पढ़ो, उत्तरवायिक पढ़ो, अपने घर में लाइब्रेरी बनाओ, शास्त्र छप गए हैं, एक पन्ना रोज पढ़ो। तुम भी अपने घर में छोटी सी लाइब्रेरी बनाओ, आचार्य भगवान के सूत्र रखो, एक पेज पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, उनके जीवन का सार अमृत। आचार्य भगवान आत्माराम जी ने सोहम की साधना पहला सूत्र था, सोहम, और पहले सूत्र में व्याख्या लिख ली उन्होंने कि गुरुगम्य है, यदि काल पका हो तो 6 महीने में ज्ञान हो सकता है, पर गुरुगम्य उनको ज्ञान था, वो सब जानते थे। ऐसे महान आचार्यों ने ऐसे ग्रंथ लिखे, और लिखते लिखते उस समय लाइट नहीं थी, चंद्रमा की चांदनी में लिखते थे, चंद्रमा की चांदनी में लिखे थे उन्होंने टीकाएं, और वो प्रसिद्ध हुई थी। सबसे उच्च कोटि के संत थे जिनको आचार्य बनाया। मालव के श्री सौभाग्यमल जी महाराज ने परखा, बड़ी बहस हुई, कौन आचार्य बने, कईयों के नाम आ रहे थे। मालव के श्री सौभाग्यमल जी बड़े उच्च कोटि के संत, उनने कहा, एक पंजाब के संत जैन धर्म दिवाकर आचार्य आत्माराम जी, उनका नाम लिया, सब उनके नाम से सहमत हो गए। वो पंजाब में थे, बिहार नहीं कर सकते थे, आंखें चली गई, लिखते लिखते खो बैठे, बीमार थे, किसी डॉक्टर का इलाज करने लगे, इलाज ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने सोचा ये रोज मेरे पास आते हैं, ना रहेगा बांस मांग बजेगी बंसरी, दवाई में जहर डाल दिया, दवाई पिला दी, जहर अंदर गया, बाहर आ गया, उल्टी हो गई, परंतु आंखें चली गई, शरीर रुगन पड़ गया। जाको राक्षस आया मार सके ना कोई, ऐसे उनके जीवन में कष्ट आए, जहर तक दे दिया गया, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, 3 टुकड़े हो गए, और कैंसर का रोग हो गया, फिर भी शांत थे, मुस्कुराते थे। ये है महापुरुषों की पहचान। तुम्हारे जीवन में कोई बड़े से बड़ा रोग हो जाए तो कहो कर्म की बात है, मेरे कर्मों का फल है, घबराना नहीं। और उनके जीवन में जब आचार्य पद आया तो बहुत संप्रदाय का बोलबाला, बड़ी खींचतान, मेरा तेरे की भाव श्रमण संघ बना बना था। उस महापुरुष ने बड़ी शांति से, मुझे याद है एक बार प्रवर्तक सुमन मुनि सुनाया करते हैं, बहुत से लोग इकट्ठे होकर के आ गए, बाहें चढ़ा करके, हमारी बात सुननी नहीं जाती, हमारी बात कही नहीं जाती, हम उसको नहीं मानते, इसको नहीं मानते, ये कैसे फैसला कर दिया। आचार्य श्री जी लुधियाने में विराजमान थे, शांत थे, मौन में रहते थे, उनकी चित्र देखी ऐसे बैठे रहते थे। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। मैं आत्मा हूं, मैं केवल आत्मा हूं,
सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो। आते जाते विचार आएंगे, चले जाएंगे। अपने भीतर की मौन और गहन शांति का अनुभव करें। एक सत्य वो तुम्हारे भीतर है। तुम समृद्ध हो, संपन्न हो, परिपूर्ण हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल दें। नमो अरिहंताम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पानातो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं प्रव्रजामि, अरहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहू शरणं प्रव्रजामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद हो, उसका सदा ही मंगल। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी